कोलाइडल सॉल्यूशन तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप इन दोनों टर्मिनोलॉजी के बारे में समझ नहीं पाएंगे। अगर ये कोलाइडल सॉल्यूशन आपको तब तक नहीं समझ, आप चाहे जितना रट लीजिए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा तो उसे कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। अरे भैया पहले इसका टर्मिनोलॉजी तो समझ लो कि भैया होमोजीनियस क्या है और ये हेट्रोजीनियस क्या है। इसको कुछ लोग हिंदी में बोलते हैं समांगी, कुछ लोग क्या सभी लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं समांगी, इसको क्या बोलते हैं विषमांगी। तो समझिए ये क्या, अगर जिस दिन आपने इस दोनों टर्मिनोलॉजी को पकड़ लिया उस दिन तो आप कोलाइडल सॉल्यूशन चुटकी में समझ जाए और कभी नहीं भूलेगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए क्या होता है समांगी का। समांगी का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस मतलब क्या होता है, होमो मतलब क्या होता है एक समान, एक समान, और हेट्रो मतलब क्या हो गया असमान। मतलब क्या कहना चाहता है, कोई भी आपके पास सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सोल्यूशन का मतलब ऐसा कुछ समझो, जैसे मान लो एक बाल्टी आपने पानी लिया, एक बाल्टी पानी लिया, उसमें आपने क्या किया भूसा मिला दिया, इसका मतलब क्या हो गया, वो भूसा और पानी दोनों मिलकर क्या बन गया सोल्यूशन। बस सेम टू सेम उसी को बोलते हैं विलयन। तो देखिए साथियों, उसमें आपने जो भूसा मिलाया था, उसमें आपने जो भूसा मिलाया था उसको बोलते हैं क्या सल्यूट, मतलब हिंदी में उसे बोलते हैं विलय। और जो जिसमें मिलाया था मतलब पानी, पानी आपके लिए क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया, जिसे बोलते हैं विलायक। इसका मतलब क्या हो गया, विलय और विलायक मतलब सल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिक्स करते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं सोल्यूशन बोलते हैं। तो ये होमोजीनियस किसे कहते हैं। अब आपसे पूछा जाता है होमोजीनियस सोल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन क्या होता है, समझिए साथियों। इसमें क्या होता है, जब क्या हो जाए सल्यूट जो जो भूसा था उसके साइज और जो सॉल्वेंट है अगर दोनों कैसे हो जाए बराबर हो जाए, बराबर हो जाए तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं होमोजीनियस बोला करते हैं। अगर हेट्रोजीनियस होगा, इसका मतलब क्या हेट्रोजीनियस में यहाँ पे देखा जाए हेट्रोजीनियस का, हेट्रोजीनियस का मतलब सिंपल ये होता है जब कभी भी क्या हो जाए सल्यूट जो हो और वो जो सॉल्वेंट हो, मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं दोनों जब बराबर ना हो, मतलब क्या हो गया जब सल्यूट की साइज का सल्यूट का जो साइज है और जो सॉल्वेंट का साइज है अगर दोनों में क्या हो जाए असमानता आ जाए उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं हेट्रोजीनियस, मतलब उसे बोलते हैं विषमांगी। बतिया समझ पाए कि नहीं इसमें कि सल्यूट मतलब विलय और विलायक जब आपस में साइज में बराबर होते हैं तब तो होमोजीनियस बोलते हैं। अगर सल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में बराबर नहीं होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं हेट्रोजीनियस बोलते हैं। बस साथियों बस आप पहुंच गए। मतलब क्या कहना है भैया, जिसमें सल्यूट, इसका मतलब क्या हो गया जो हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है वो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है एक प्रकार का क्या होता है विषमांगी होता है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होगा, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की साइज क्या हो बराबर ना हो, डज नॉट इक्वल टू ईच अदर, मतलब दोनों के बराबर ना हो। इसका मतलब क्या हो गया, अब भैया देखो यहाँ पे इसका मतलब ये चीज कहना चाहता है कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर सॉल्यूट के कण है किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी सॉल्वेंट में अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट है आपके पास, इसका मतलब हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहलाएगा। उसी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन को हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बोला करते हैं। तो सिंपल है, आपको समझ नहीं आया, नहीं समझ में आया, हम आशा करते हैं आपको कोलाइडल सॉल्यूशन समझ में आया होगा और परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं इस पर वीडियो आपको जरूर बनाऊंगा आप सबकी हेल्प करने के लिए। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो भी इंपॉर्टेंट होगा, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।